वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंथली अगस्त महीने के टॉप वो क्वेश्चन जो पूरे महीने के अंदर हमने डेली क्लास, वीकली क्लास और उसके बाद में हमारा जो एक पूरे मंथ का वीडियो होता है उसकी चर्चा करेंगे। तो ताबड़तोड़ रिवीजन है, ये समझ लो कि जो मुख्य प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से है। अभी एग्जाम होगा पीटीआई, लाइब्रेरियन, वनपाल, वन रक्षक, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, हर एक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान करंट अफेयर्स अगस्त 2022 के पूरे महीने का निचोड़ मैं इस वीडियो में आपको निकाल के दूंगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। क्योंकि लगातार मेरे साथ आप जुड़े हुए हो, निरंतर आप अध्ययन कर रहे हो, तो आपको इस वीडियो को देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जितना आपके पास टाइम है उससे भी कम मेरे पास टाइम है, इसलिए ज्यादा टाइम न बजाय हम गवाते हुए सीधा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। एक बार आप सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं और हो सके तो आप सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्ट करें आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। पहला प्रश्न, राजस्थानी भाषा की रचना माछलियारा अंशु के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये विश्वामित्र दादीज को, कहां के हैं? कोटा के हैं। इन्हें विश्वामित्र दादीज कोटा के हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार, रचना कौन सी? माछलियारा अंशु के लिए। इसके तहत इन्हें 50,000 रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न, 5 सितंबर 2022 राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राजस्थान के किन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? सुनीता गुलाटी और दुर्गाराम जी। दुर्गाराम जी नागौर जिले के हैं और उदयपुर में कार्यरत हैं। सुनीता गुलाटी बीकानेर की है, दिव्यांग स्कूल के अंदर अध्ययनरत है, ये अध्यापक है। तो स्टार्ट करें। और एक बड़ी खबर मैं ताजा आपको बता देता हूं, 5 सितंबर के दिन ही हम हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की स्पेशल बुक है नानक क्लासेज नाम से बाजार में उपलब्ध करवानी शुरू कर देंगे। पूरे ऑल राजस्थान के अंदर आपको शुरू हो जाएगी नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स स्पेशल बुक। इसमें पूरा डाटा आपको मिलेगा जितना भी है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन हम ये कारनामा करने जा रहे हैं और एक और कारनामा 5 सितंबर के दिन करने जा रहे हैं, एक बार बता देता हूं, उसके बाद में हम क्लास रीट लेवल फर्स्ट के लिए यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित साप्ताहिक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला टेस्ट भी 5 सितंबर को मिलेगा। कल तक आपको ऐप में इसका शेड्यूल मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न, प्रदेश में किस योजना के तहत बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा? प्रदेश में किस योजना के तहत बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा? तो इसका नाम है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। क्या नाम है? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। राजस्थान के किन दुर्गों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ? तो बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड एक तो कुंभलगढ़ राजसमंद वाला और चित्तौड़गढ़ वाला। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट कहां खुलेगा? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खुलेगा बाड़मेर के अंदर। राजस्थान में संचालित निक्षय कवच योजना का संबंध किससे है? राजस्थान में संचालित निक्षय कवच योजना का संबंध टीबी संक्रमण की रोकथाम हेतु है। 20 अगस्त को राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आर्कटेक का उद्घाटन कहां किया गया? तो 20 अगस्त को राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का जो उद्घाटन है वो जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। अब आपको एक बात याद रखनी है, क्या? ये 20 अगस्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। 20 अगस्त क्या इंपॉर्टेंट है? 20 अगस्त 2022 को इसकी शुरुआत हुई। 20 अगस्त 2020 को कौन सी योजना? इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा 20 अगस्त 2019 की बात करें तो राजीव गांधी जल संचय योजना शुरू की गई थी। और 20 अगस्त 2021 की बात करें, 20 अगस्त 2021 की, तो राजीव गांधी डिजिटल क्विज थॉन शुरू की गई थी। 22 को ये राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, 20 अगस्त 2021 को राजीव गांधी डिजिटल क्विज थॉन की शुरुआत थी। 2020 में ये इंदिरा रसोई योजना शुरू हुई थी और 20 अगस्त 2019 को राजीव गांधी जल संचय योजना शुरू हुई थी। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। अब प्रदेश के पहले मोटर मार्केट का लोकार्पण किस जिले में किया गया? प्रदेश के पहले मोटर मार्केट का लोकार्पण किया गया कोटा के अंदर। क्रोएशिया में 12 से 15 अक्टूबर तक होने वाले शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए
भारतीय टीम में राजस्थान के किन निशानेबाजों को शामिल किया गया है? तो विवान कपूर, अनंतजीत सिंह को पुरुष वर्ग में और महेश्वरी चौहान, दर्शना राठौड़ को महिला वर्ग में। ए व बी दोनों सही हैं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुधीर राजव। पहली बात तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इनको क्या है, किस विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति नियुक्त किया गया है? किस विश्वविद्यालय के एक्स्ट्रा कार्यवाहक कुलपति नियुक्त किया गया है? जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर। राज्य जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा समाई माता मंदिर क्षेत्र को इको टूरिज्म बनाने की घोषणा हुई है, यह किस जिले में है? तो समाई माता मंदिर क्षेत्र को इको टूरिज्म बनाने की घोषणा हुई है, ये बांसवाड़ा के अंदर है। 29 अगस्त से शुरू राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभंकर, तो ये शुरुआत हो चुकी है 29 अगस्त 2022 से। इसका जो शुभंकर है वो शेरू है। पेरी किसका था? पेरी जो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल हुए अभी 2022 में, उसका था। मिराइतोवा और सोमाइटा ये टोक्यो ओलंपिक के थे। प्रदेश में अकादमियों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, इनमें से सत्य कथन बताइए। तो हमारा जो राजस्थान साहित्य अकादमी है उदयपुर के अंदर, इसके अध्यक्ष दुलाराम सहारण बने हैं चूरू के। राजस्थान ललित कला अकादमी है, इसके लक्ष्मण दास बने हैं। और राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी के शिवराज छंगाणी बने हैं। ये बीकानेर में है, ये जयपुर में है, ये उदयपुर में। तो प्रयुक्त सभी सत्य है। 3 दिवसीय 7वें कैटरस एक्सपो 2022 का शुभारंभ 26 अगस्त को कहां आयोजित किया गया? 3 दिवसीय 7वें कैटरस एक्सपो 2022 का शुभारंभ जयपुर के अंदर हुआ। प्रदेश के किस सीमावर्ती जिले में एंटी ड्रोन ऑपरेशन के लिए नोडल सेंटर बनेगा? एंटी ड्रोन ऑपरेशन के लिए नोडल सेंटर बनेगा बीकानेर के अंदर। तो ये क्लासें आपको लगातार रोज हमारी सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आ रही है, वहां आप लगातार आप ले रहे हो। यहाँ सिर्फ एक रिवीजन मात्र है, ये ध्यान रखना, इसलिए कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं है, बस सुपर फास्ट। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किए जाने के कारण चर्चा में आया गांव सालवा कला किस जिले में है? तो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया था, तो ये सालवा गांव जोधपुर में है। और कल रक्षा मंत्री जी ने हमारे राजस्थान के उदयपुर के अंदर पन्ना धाय है, जिन्होंने उदय सिंह की जान बचाई थी बनवीर से और अपने पुत्र चंदन का बलिदान था, उनकी स्मारक का, उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया। वो कल करंट की क्लास में आपको बताया जाएगा। HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत कहाँ की? तो अपने पहले गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत सांचौर जालोर से। वर्ष 2022 का घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो वर्ष 2022 का घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार विनोद पदरज को प्रदान किया जाएगा। किसे? विनोद पदरज को। हाल ही में चर्चित वेब माई वे एक है, वेब माई वे एक है वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण जयपुर में किया जा रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर राज्य हथकरघा विकास निगम द्वारा हथकरघा उत्पादों पर कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? ये क्वेश्चन याद रखना। 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो भी बनाया गया था उस पर, क्योंकि कब बनाया जाता है? 7 अगस्त को बनाया जाता है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा 25% की इसमें छूट दी गई थी। भारत और ओमान के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित हो रहा है, यानी हो चुका है अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास? तो ये कहां पे हुआ? जोधपुर के अंदर आयोजन हुआ। तो ये जोधपुर क्या, बीकानेर, महाजन बीकानेर के अंदर आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में संविधान पार्क का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो संविधान पार्क का लोकार्पण राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में स्कूटी की संख्या 2000 से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? तो 2021 में ये योजना शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। इसमें पहले 2000 स्कूटी देते थे, अब बढ़ाकर कितनी कर दी? 5000। भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया जाना प्रस्तावित है? तो उदयपुर के अंदर प्रस्तावित है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के कितने जिलों में माइक्रोबायोलॉजी लैब खोलने की अनुमति दी है? राजस्थान के कितने जिलों में माइक्रोबायोलॉजी लैब खोलने की अनुमति दी है? तो कितनी? 5। और कहां कहां पे?
5 याद रखना, एक तो जोधपुर के अंदर खुलेगी, एक उदयपुर में खुलेगी, एक अलवर में खुलेगी, एक जयपुर में खुलेगी और एक कोटा में खुलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कितनी महिला स्वयं सहायता समूह के गठन की घोषणा की है? कितनी महिला स्वयं सहायता समूह के गठन की घोषणा की है? 50,000 महिलाओं की। इससे 5.50 लाख ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित होगी और लगभग 600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जाएगी। राजस्थान एथलेटिक्स संघ द्वारा किस दिवस को ज्वेलिन डे के रूप में बनाया गया? यानी भाला फेंक ज्वेलिन डे के दिवस के रूप में बनाया गया 7 अगस्त को, क्योंकि 7 अगस्त के दिन जो नीरज चोपड़ा ने पिछले टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। हाल ही में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो BS रावत को प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान के किस जिले में वंशावली संरक्षण और संवर्धन अकादमी का कार्यालय शुरू किया जाएगा? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंशावली संरक्षण और संवर्धन अकादमी का कार्यालय जयपुर के अंदर शुरू किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश SS शिंदे के सेवानिवृत्त होने के बाद किसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो 2 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए थे SS शिंदे, संभाजी शिवाजी शिंदे, उसके बाद में वापिस कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। और आज 9 बजे राजस्थान GK टेस्ट की जो हमारी 9 बजे की क्लास चलती है उसमें आपको स्पेशल RPSC और जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी क्लास मिली थी। अगला देखिए, राजस्थान का 5वां सिंथेटिक ट्रैक राजस्थान के किस जिले में बनेगा? तो शिलान्यास हो चुका है कोटा के अंदर। भारत सरकार ने एग्री इंफ्रा फंड योजना में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? भारत सरकार के एग्री इंफ्रा फंड योजना में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? दूसरा, राजकीय विद्यालयों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? राजकीय जो हमारे विद्यालय हैं उनको ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? तो फिलो एडेक पावर लिमिटेड कंपनी के साथ। राजस्थान का पहला सैंड आर्ट पार्क कहां बनाया जाएगा? सैंड आर्ट यानी मिट्टी का जो कलाकृतियों का पार्क है, रेतीली मिट्टी का, वो कहां बनेगा? पुष्कर अजमेर में। राजस्थान के किस जिले में एक दिन में पोषण 15,000 वाटिकाएं स्थापित करके सजग आंगनवाड़ी अभियान शुरू किया गया? राजस्थान के किस जिले में एक दिन में पोषण 15,000 वाटिकाएं स्थापित करके सजग आंगनवाड़ी अभियान, ये बीकानेर के द्वारा शुरू किया गया। जल जीवन मिशन के तहत ग्राम जल स्वच्छता अभियान समितियों के गठन के मामले में राजस्थान देश में किस स्थान पे है? जल जीवन मिशन के तहत ग्राम जल स्वच्छता समितियों के गठन के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है। प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? तो प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट है वो शाहबाद 12 में। कल परसों मैंने आपको बताया था कि 12 देश का ऐसा जिला है जहां पर गैस आधारित, जल आधारित, सौर आधारित, हर प्रकार की गैस यह है, भूसा आधारित सब बिजली परियोजनाएं संचालित होने जा रही। राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान रिपा के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। तो राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान रिपा के नए महानिदेशक हैं सुधांश पंत। जितेंद्र कुमार सोनी अलवर के जिला कलेक्टर हैं। टीना डाबी जैसलमेर की जिला कलेक्टर। किरण सोनी गुप्ता पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र की चेयरमैन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार से राकेश कुमार को सम्मानित किया गया। राजस्थान की पहली स्काई ड्राइवर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। राजस्थान की पहली स्काई ड्राइव बनने का गौरव प्राप्त हुआ है सरोज गढ़वाल को। हाल ही में चर्चित इकोनॉमिक बुलेटिन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा एक पत्रिका है ये इकोनॉमिक बुलेटिन। प्रदेश की चर्चित हॉकी खिलाड़ी सोनिका टांडी का संबंध किस जिले से है? हाल ही में जो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल हुए थे हॉकी के अंदर भारतीय टीम में खेली थी चूरू की सोनिका टांडी, हालांकि अब हरियाणा की तरफ से खेलती है। हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा अपने सभी जिलों में कोविड वैक्सीनेशन वाहन चलाने की घोषणा की है? सभी जिलों में कोविड वैक्सीनेशन वाहन चलाने की घोषणा की है अपनी राजस्थान सरकार ने। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में MSME टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी प्रदान की? क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से पढ़ना, एक बार आ चुका है, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? दौसा। हाल ही में चर्चित स्थल आदिबद्री व कनकाचल राजस्थान के किस जिले में है? हाल ही में चर्चित स्थल
आदि बद्री व कनकाचल राजस्थान के किस जिले में है? भरतपुर में है। ये विवाद रहा था, ये खनन विभाग का क्षेत्र था, अब इसको वन विभाग को सौंप दिया गया इस क्षेत्र को, इसलिए विवादों में रहा था। एक संत महात्मा की मृत्यु के कारण भी, आत्महत्या के कारण भी चर्चा में था। तो ये दोनों शब्द स्थान याद रखना। मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड पेचक सिलाट वर्ल्ड चैंपियनशिप में राहुल सैनी ने कौन सा पदक जीता है? मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड पेचक सिलाट वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर तो इन्होंने कांस्य पदक जीता। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में इस सत्र से किस पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर व्यक्तित्व विकास योजना शुरू की जाएगी? व्यक्तित्व विकास योजना तो हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से। रागेश्वरी तेल कुएं से भूगर्भिक उष्मा बिजली बनाई जाएगी, यह राजस्थान के किस जिले में है? रागेश्वरी, वागेश्वरी, सरस्वती, मंगला, ये बड़े चर्चा में है, बाड़मेर में है। और मंगला तो मैंने कल एक करंट के क्वेश्चन में बताया था, देश में बॉम्बे हाई के बाद सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करने वाला मंगला है और 29 अगस्त 2022 को इसकी 13वीं वर्षगांठ बनाई गई। एसआरएस द्वारा जारी संक्षिप्त जीवन तालिका में 2015 से लेकर 19 में राजस्थान की जीवन प्रत्याशा वर्ष रही, यानी 15 से 19 तक के रिकॉर्ड में देखें तो राजस्थान की 69 है। 29वां मथुरादास माथुर अवार्ड राजस्थान के किन खिलाड़ियों को दिया जाएगा? अब 6 सितंबर को मथुरादास माथुर के जन्म दिवस पर दिया जाएगा। तो अनिकेत चौधरी सीनियर वर्ग, अनिरुद्ध सिंह जूनियर वर्ग, रोहन राजभर सब जूनियर वर्ग, उपयुक्त सभी। राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डूंगरपुर जिले के हर्षवर्धन को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का ट्रायल राजस्थान के किस मंडल में किया गया? तो हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का ट्रायल कोटा मंडल में किया गया, जो जबलपुर जोन के अंदर आता है। और मुख्यमंत्री ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम के 6 होटलों में जीर्णोद्धार के लिए राशि स्वीकृत की है, इनमें से असत्य कथन बताइए। आजकल एग्जामिनर क्या करता है, सुमेलित असुमेलित बता देता है, उसमें कुछ स्थान दे देता है, जैसे गणगौर होटल जयपुर में है, आदिम अजमेर में है, कचरी उदयपुर में है, जबकि शिखर माउंट शिखर कहां पे है? सिरोही के अंदर है। तो ये असत्य है। और आज आपको पता है कंप्यूटर अनुदेशक का जो रिजल्ट आ चुका है, 10,000 सीटों में से 1 गुना ही पास किया और 7,000 सीटें भरी गई, यानी 40% के फंडे में सबको लेके बैठ गया। ऐसे ही सेकंड ग्रेड का, पीटीआई का, लाइब्रेरियन का एग्जाम है, इनमें ये कहानी होगी और हो सकता है आगे रीट में भी ये कहानी हो जाए। सबके एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है, तो अलर्ट रहिए, निरंतर अध्ययन कीजिए और बचिए। प्रदेश में पहले सोन व्हील्स ट्रेन फिर से शुरू होगी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1982 को हुई थी। डिजिटल माध्यम से सेवाओं की अदायगी में देश का कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो डिजिटल माध्यम से खास करके ई मित्रा के माध्यम से घर घर, तो राजस्थान। राजीव गांधी कृषक साथी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1994 में, फिर संशोधन हुआ 2009 में, फिर संशोधन हुआ 2014 में। राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार आशीष पुरोहित को, नौर हनुमानगढ़ के हैं आशीष पुरोहित, उनको। 24 अगस्त से 1 सितंबर तक देश के किस राज्य में रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित फिल्म गांधी का प्रदर्शन निःशुल्क प्रदर्शन किया जाएगा, यानी कल तक किया जाएगा? तो राजस्थान के थिएटरों में। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक में अध्ययनरत अभावग्रस्त बालिकाओं को किस योजना के तहत शिक्षा दी जाएगी? जो अभावग्रस्त बालिकाएं हैं उनको आपकी बेटी योजना के तहत शिक्षा दी जाएगी। 20वीं राज्य निशानेबाजी चैंपियनशिप में मणिनी कौशिक ने कौन सा पदक जीता है? तो 20वीं राज्य निशानेबाजी चैंपियनशिप में मणिनी कौशिक ने स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहां स्थापित होगी? राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण की जो स्थायी पीठ है वो कहां स्थापित होगी? तो ये जोधपुर के अंदर। कहां पे? जोधपुर में। अगला देखो, हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अब इसका जवाब मुझे जल्दी से कमेंट कर दो, 30 सेकंड का समय है, मैं इतने में पानी पी लेता हूं। सारे विद्यार्थियों का कमेंट आना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस मैंने क्वेश्चन बता दिया। देखो आपके लिए स्पेशल ये सुबह क्लास लेके आनी थी, लेकिन रात को ही मैं 10 बजे क्लास लेके आया हूँ। जैसे ही मेरे पास इसकी पीडीएफ तुरंत प्रभाव से पहुंची, तुरंत आज 31 अगस्त के दिन आपको स्पेशल मैंने दे दी। तो सही उत्तर इसका पता लग गया, जगदीप धनखड़
हमारे राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि झुंझुनू जिले के हैं। आपसे पूछे इससे पहले ये किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और राजस्थान के दूसरे ऐसे व्यक्ति हुए जो उपराष्ट्रपति बने। पहले कौन थे, मुझे कमेंट करके विद्यार्थी सारे बताओगे। जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का निर्माण राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा, तो जमनालाल बजाज का संबंध सीकर। हाल ही में मिस राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता, मिस राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता, तरुषी रॉय ने। भविष्य की उड़ान कार्यक्रम किस जिले में चलाया जा रहा है, हाल ही में भविष्य की उड़ान कार्यक्रम सवाई माधोपुर में चलाया जा रहा है। राजस्थान ने किस खनिज की नीलामी में देश के माइनिंग ब्लॉक नीलामी के इतिहास में सर्वाधिक राशि प्राप्त की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहा। और हाल ही में आपको पता खनन के क्षेत्र में राजस्थान को पहली बार दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एनबीटी के सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एनबीटी के सलाहकार के रूप में ये राजस्थान में वर्तमान में अलवर जिले के जिला कलेक्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। ये राजस्थानी लेखक व हिंदी लेखक भी हैं। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के कितने विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान किया गया, तो 26 विद्यालयों को। इससे पहले फूड एंड सेफ्टी ने ईट राइट 37 विद्यालयों को पुरस्कार दिया गया। हाल ही में जयपुर पुलिस के नए प्रतीक चिन्ह लोगो का अनावरण किसके द्वारा किया गया, जयपुर पुलिस के नए प्रतीक चिन्ह लोगो का अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो ये ML लाठर जो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हैं और जयपुर पुलिस के जो कमिश्नर हैं आनंद श्रीवास्तव को पहनाकर लोगों का अनावरण किया। यूरोप में आयोजित आयरन मैन प्रतियोगिता को पूरा करने वाला राजस्थान का विश्व स्तर पर पहला युगल कौन सा है, आयरन मैन प्रतियोगिता को पूरा करने वाला राजस्थान का विश्व स्तर पर पहला युग कौन सा है, महेंद्र सिंह चौहान और मीना कंवर। मतदाता पहचान पत्र के आधार पर आधार नंबर को जोड़ने में राजस्थान पूरे देश में किस स्थान पे है, दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय विमानन मंत्रालय द्वारा राजस्थान में कहां पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है, उदयपुर में। जालोर के किसान बाबाराम ने ताइवानी रेड लेटी किस्म विकसित की है, इनका संबंध किस फल से है, तो जालोर बाड़मेर में अनार की नई प्रजाति विकसित करने के कारण ये चर्चा में है। संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा संस्कृत साधना शिखर सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा, संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा संस्कृत साधना शिखर सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा, तो डॉक्टर महेंद्र भानावत को। राजस्थान में छात्रवृत्ति के समय पर भुगतान करने के लिए किस योजना के तहत एक नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, तो उसका नाम है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा राजस्थान के किस साहित्यकार को लोक भूषण सम्मान देने की घोषणा हुई है, तो लोक भूषण संस्थान देने की घोषणा हुई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा राजस्थान के किस साहित्यकार को लोक भूषण सम्मान देने की घोषणा हुई है, डॉक्टर महेंद्र बानावत। यहां मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा संस्कृत साधना शिखर सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा, डॉक्टर बनवारी गौड़ को, यानी संस्कृत शिक्षा वाला बनवारी गौड़ को। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा राजस्थान के किस साहित्यकार को लोक भूषण सम्मान देने की घोषणा हुई है, डॉक्टर महेंद्र भानावत। हाल ही में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है भीलबेरी जलप्रपात। नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक में राजस्थान की तरफ से किसने भाग लिया था, तो ये बैठक जो शासी परिषद हुई थी 7वीं अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की, लेकिन राजस्थान की तरफ से क्योंकि जो नीति आयोग में राज्यों की तरफ से मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं तो अशोक गहलोत ने। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 8 से 10 अगस्त को 3 दिवसीय रंग स्वाधीन का आयोजन कहां किया गया, तो 3 दिवसीय रंग स्वाधीन का आयोजन जयपुर में किया गया। राजफेड ने अपने व्यवसाय में विविधता लाने समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद का त्वरित भुगतान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, पंजाब नेशनल बैंक। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर समस्याओं के निस्तारण में कौन सा जिला अव्वल रहा है, संपर्क पोर्टल पर समस्याओं के निस्तारण में राजस्थान का 12 जिला अव्वल रहा है। शिक्षा प्रकाश एक अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है, शिक्षा प्रकाश एक अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है, नागौर जिले में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 735 मेगावाट के सोलर पार्क का शिलान्यास कहां किया, प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 735 मेगावाट के सोलर पार्क का शिलान्यास कहां किया, तो ये किया नोक जैसलमेर में।
अगला प्रश्न देखो, विश्व भर में 28वां शांति का पौधा राजस्थान के किस दुर्ग में लगाया गया? 28वां शांति का पौधा मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। वॉलीबॉल खिलाड़ी अजीत सेखों का भारतीय वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो अजीत सेखों हनुमानगढ़ जिले के हैं। प्रदेश में किस जिले में किसानों को जागरूक करने के लिए माटी परियोजना संचालित की जा रही है? किसानों को जागरूक करने के लिए माटी परियोजना बीकानेर के अंदर। राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स रूल्स 2017 का संबंध किससे है? तो ये ए व बी दोनों, केंद्र में नियुक्त राज्य के कर्मचारी और अन्य राज्य में नियुक्त राज्य के कर्मचारी। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का नवीन भवन किस शहर में बनेगा? तो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का जो नवीन भवन है वो जोधपुर के अंदर बनेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन में राजस्थान का स्थान 15वें स्थान पर है। छोटे शहरों में पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो छोटे शहरों में पहली सोलर सिटी के रूप में पुष्कर को विकसित किया जाएगा। कोरोना काल में हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम शुरू किया है। WSPS वर्ल्ड कप में पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा ने रजत पदक जीता है। हाल ही में राजस्थान के नए राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो 7वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ये बने हैं मधुकर गुप्ता। इन्होंने किसका स्थान लिया है? प्रेम सिंह मेहरा का। हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के नए कुलपति कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के अंदर कम से कम 20% ऐसे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट तो सारे हैं लेकिन वो और ज्यादा इससे इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर सुधीर राजीव। निम्न में से सत्य कथन बताइए। ये सत्य कथन है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के नए कुलपति संतोष कुमार सिंह बने हैं, बिल्कुल। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर KL श्रीवास्तव है, बिल्कुल। और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति राजीव जैन है। कम से कम मैंने इस महीने में आपको 7 से 8 कुलपतियों के नाम बता दिए विश्वविद्यालयों के, वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो उपयुक्त सभी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया है? ईट राइट स्टेशन घोषित किया है जयपुर को। हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो गगन खोड़ा। और राजस्थान के किस किसान को वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया सुरेंद्र अवाना जयपुर के। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की शुरुआत राजस्थान के किन जिलों में की जाएगी? तो इसकी शुरुआत हो चुकी है 26 अगस्त 2022 से और ये 6 जिलों में है, करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद, जोधपुर। इसका सही जवाब ये है राजीव का के सहयोग से चलेगा। और समझौता किसके साथ किया है? तेलंगाना के साथ। तेलंगाना के साथ। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में शामिल 6 जिलों में शामिल कौन से नहीं है? देखो काफी विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। एक तो केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना जो 2015 में चली थी, उसमें जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शामिल है, ध्यान रखना। अब अपनी राजस्थान सरकार ने इस बजट 2022-23 में कहा कि हम भी राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना करेंगे, उसमें 6 जिले शामिल करेंगे। जोधपुर है, बीकानेर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, अलवर है, भरतपुर, ये 6 शामिल है। शामिल कौन से नहीं? जयपुर, सीकर। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में 6 प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं शामिल है, भी कौन सी नहीं है? देखो 6 प्रकार की खेल है। एक तो कबड्डी है, शूटिंग बॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, खो खो है, टेनिस बॉल, क्रिकेट। ये सारे याद रखना अच्छे तरीके से, एग्जाम में आपसे पूछेंगे। ए व बी दोनों। चल चुका है 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक चलेगा। 19-20 अगस्त को राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? 19-20 अगस्त को राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर के अंदर किया गया। अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर आधारित आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट देश में सबसे पहले किस जिले में स्थापित की गई? तो आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट है वो बीकानेर में स्थापित की गई। हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का कौन सा दीक्षांत समारोह बनाया गया? तो एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर के अंदर किशनगढ़ में उसका 7वां बनाया गया।
2 दिवसीय राष्ट्रीय स्टार्टअप समिट का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? राष्ट्रीय स्टार्टअप समिट का आयोजन कोटा में। राजस्थान में चलाए जा रहे अम्मा कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो अम्मा कार्यक्रम का संबंध है कुपोषित बच्चों की पहचान। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के जिला कलेक्टर जिन्हें राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है, जितेंद्र कुमार सोनी नागौर, झालावाड़ अब अलवर के जिला कलेक्टर हैं। प्रदेश में टिड्डी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत कब से हुई? 15 अगस्त 2022 से। राजस्थान सब रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं तिजारा विधायक राज्य संदीप यादव को। प्रदेश में आरटीई के तहत 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं को किस योजना के तहत 9वीं तक की कक्षा तक की बालिकाओं को किस योजना के तहत फ्री शिक्षा दी जाएगी? इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। देश में एडवांस तकनीक का पहला फिनिशिंग स्कूल किस शहर में शुरू होगा? देश में एडवांस तकनीक का पहला फिनिशिंग स्कूल किस शहर में शुरू होगा? अपने जयपुर के अंदर। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों को आदर्श बनाने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। निम्न में से सत्य कथन बताइए। आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का पहला गांव धनोरा धौलपुर है। राजस्थान का प्रथम ओडीएफ प्लस आदर्श गांव खेरुणा गांव है। सीधा पूछे ओडीएफ प्लस गांव, ओडीएफ प्लस पूछे तो यह जहोदा ग्राम जयपुर है, जबकि ओडीएफ प्लस आदर्श वो है खेरुणा गांव बूंदी। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई? 27 नवंबर 2019। और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को 2009-10 में भारत सरकार ने लॉन्च किया था। सभी सत्य है। राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाने वाला जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की चर्चा चल रही है, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। और विश्व के 10 प्रमुख धार्मिक स्थलों में राजस्थान का कौन सा मंदिर शामिल हुआ है? ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर। प्रदेश के किस दिवस को महिला समानता दिवस प्रदेश की सशक्त महिलाओं के गौरव के दिन के रूप में बनाया गया? तो ये 26 अगस्त। और आज का अंतिम प्रश्न, दिल्ली में आयोजित डिजिटेक कॉन्क्लेव के दौरान राजस्थान सरकार की किस परियोजना को अवार्ड प्रदान किया गया? ई मित्र परियोजना। तो ये थी 116 क्वेश्चन मैंने दिए, हालांकि और भी थे क्वेश्चन। रोज की करंट की क्लास सुबह 7 बजे आती है, वीकली आती है, निरंतर आपको क्लासें मिल रही है, लेकिन यहाँ टॉप वो क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हमारी जो बुक आ रही है करंट अफेयर्स की नानक क्लासेज नाम से, लगभग उम्मीद है 5 सितंबर से 10 सितंबर के बीच बाजार में लॉन्च हो जाएगी। इसमें आपको नवंबर 2021 से लेकर और ये अगस्त और शामिल करेंगे, अगस्त 2022 तक के MCQ क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे बड़ी बात तो लगभग 10-11 महीने की 1100। इसके अलावा जनवरी से लेकर और अगस्त 2022 तक का पूरा डाटा आपको पूरे फैक्ट के साथ मिलेगा। योजना, पुरस्कार, सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। और अभी हमारे जिस विद्यार्थी ने नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया जरूर करें, क्योंकि हमारी वन रक्षक वनपाल की टेस्ट सीरीज चल रही है। और 5 सितंबर से रीट लेवल फर्स्ट की तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज साप्ताहिक शुरू हो जाएगी। मॉडल पेपर वन रक्षक के 15 उपलब्ध हैं। स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा पीटीए के जितने भी हमारे कोर्सेज है उन पे 50% की छूट चल रही है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।